डेली इसके साथ होता था कि कुछ न घंटा 1 घंटा मेरी बात उससे होती। तो ये तरीका था उसका। घर आना है तो घर आके भी वो लगा रहता था, ताकि मैं उसको कहती थी कि तुम अभी ना अफसर बन गए हो, अभी थोड़ा सा तो किया करो, तुम्हारे आगे बैटमैन है, सब कुछ है, तो तुम्हारा काम जो करते हैं। तो ये आता है, पानी भरता है, पाँव धोता था मेरे बैठ के करके, फिर मालिश करनी पाँव पे, इस तरह का था। वो नहीं कि बंदा होता है ना कि अपने आप बहुत, हाँ बिल्कुल। बेसिकली मैं बताऊं कि एक होता है ना कि मुझे तो बहुत ज़्यादा उसने, माँ, मेरा तो दिल इतना उससे खुश है कि मैं कहती हूँ कि मेरे तो रूह भी उसको दुआएं दे रही होती है कि कभी मैं बीमार हो जाऊँ तो अल्लाह ताला उसको, मैं तो कहती थी मेरी ज़िंदगी उसको लग जाए। माँ तो नहीं चाहती शहीद हो या मर जाए या कुछ हो बच्चे के लिए। मैं तो अभी भी, मुझे नहीं लगता कि वो नहीं है हमें, मुझे तो लगता है कि अभी है, बीच में है, हर काम में शामिल है। मुझे तो आज तक नहीं फील हुआ कि वो नहीं है। देखो ये बेसिकली एक नॉर्मल ऑर्डिनरी डेली जिक्र होता है उसका, डेली वो होता नहीं कि ना किसी बात में वो ना चल वो बिल्कुल हमारे वो सराउंडिंग में, मतलब है कि एक आम आँख नहीं देख सकती, लेकिन वो हमारे इर्द गिर्द इधर मौजूद हैं, वो दाएं बाएं चार जगह पे हैं, महसूस होता है कि हमारे इर्द गिर्द हैं। तो सर एक ऑफिसर के लिए सब से फ़ारग होते हैं, स्कूल कॉलेज आपके लिए एक यादगार सारी उम्र रहता है ना। तो ककूल भी एकेडमी एक होती है, बड़ा यादगार, वो 2 साल होते हैं। उस हवाले से उनकी कुछ यादें शेयर कीजिए कि वहाँ आपकी जब बात होती थी, कभी उन्होंने मुश्किलात का किया इजहार के पापा जी आप यहाँ से गुजर गए पर मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, या जो मर्दी से उन्होंने ककूल में टाइम गुजारा? हमारे साथ मैं बताऊँ कि ना बड़े ने ना छोटे ने, मैं बताऊँ कि माशाल्लाह देखो एमसीजे के जाने के बाद एक तो उनको थोड़ा सा इंडिपेंडेंट रहने की आदत होगी। एक वहाँ पे जब बच्चे जाते हैं ना, जब सिविल से जाते हैं, तो एक तो सबसे बड़ी बात जो होती है, एक तो पेरेंट्स से दूरी, वो उस चीज़ को भी बड़ा मिस करते हैं। फिर ऊपर से थोड़ा सख्त माहौल हो तो वो और ज़्यादा उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये थोड़ा सा इनने इस चीज़ को तो बर्दाश्त करने का रख लिया हुआ था, और फिर थोड़ा सख्तियाँ भी बर्दाश्त करने की आदत होगी भी। तो माशाल्लाह उस लिहाज से इनने कभी नहीं कहा कि जी हमें कोई मसला हुआ है या इस तरह का। कभी ये नहीं बताया कि हालात तो ऐसे हैं, ख़राब हैं, या मैं ये काम, हम जब इसका ऑपरेशन इतने बड़े बड़े इसने किए, तो बाद में पता चला जब शहीद होने के बाद हमें हुआ कि इसने इतने कामयाब ऑपरेशन उधर किए हैं। और बाज़ डेड बॉडीज़ लोग छोड़ के आ जाते हैं, असला छोड़ के आ जाते हैं, इसने वो उठाए हैं, लोगों को उठा के लेके आया वापस, उधर फेंक के नहीं आया कि चले फेंक के अपनी जान बचाएं और भाग जाएं इधर से ना, नहीं, कभी नहीं। मुझे इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है कि इसने डेड बॉडीज़ भी नहीं छोड़ी। वो भी इसने कहा कि ये मेरा है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा ये मेरी तरह का इंसान ही था जो इधर गया, किसी का बेटा है, किसी का बाप है, तो इसी तरह उठा के लेके आया। सर जब पीएम से ये वो पास आउट होके आए तो एक प्राउड का वो होता है टाइम, तो कैसे सेलिब्रेट किया आपने उनके साथ? बेसिकली वो एक रैंक वीयरिंग सेरेमनी टाइप होती है, वो बेसिकली आया तो उसको जिधर ही, मतलब है कि घर पे ही वो स्टार जो है वो सेकंड लेफ्टिनेंट के एक माँ ने लगा दिया, एक मैंने लगा दिया। वहाँ आप पासिंग आउट पे वैसे गए थे? पासिंग आउट पे गए थे। माशाल्लाह ही वाज कंपनी कमांडर, कंपनी सीनियर अंडर अफसर वहाँ पे। तो एक बड़ी ऑनर होती है तो इस चीज़ के लिए कि एक बच्चा जो है वो अपने कोर्स में करते हुए अपनी कंपनी सीनियर अंडर अफसर बनता है। जा रहा था फर्स्ट सेकंड, मतलब आगे पीछे कुछ पॉइंट्स का ही फर्क था, फर्स्ट आया इसका दोस्त था, तो ये दोनों आगे पीछे जा रहे थे, कुछ पॉइंट का। वो कहता था कि जुनेद आपने, मुझे लग रहा है ले लेनी सोडा फाइनल, तो ये कहता था नहीं ये तुम ही लोगे ना, ये आपस में क्या होती थी। तो फिर वो ले गया कुछ पॉइंट्स से, ये चला गया उसका, लेकिन ये फिर भी खुश था, कहता था नहीं माँ ठीक है, वो इसी का हकदार था जो उसको मिल गया ना। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा हुआ, मतलब जिसका हक हो उसको मिलना चाहिए। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो शहादत का रुतबा लेने के बाद ये सबसे आगे निकल गया।
मतलब है कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो बड़े कम लोगों को मिलती दुनियावी है। नाम ये की तो लाश दुनियावी नहीं है। ये दुनियावी चीज़ें हैं, लेकिन जो आगे ये आप असल वाली है। देखें, ये जो है ना गया उधर, बड़े बेटा हमारे साथ हज पे जाना था तो उसका डिले हुआ, वो नहीं जा सका। और इसने उस बड़े बेटे ने ट्रेनिंग ली हुई है, सब कुछ किया हुआ है, वो नहीं गया। लेकिन ये हमारे साथ फिर गया छोटा। ये इसका देखिए कोर्स कर रहा था, इसका कोर्स ख़त्म हुआ, इसको छुट्टी मिली है 10 दिन के लिए, वो आया, उसमें इसकी तैयारी हुई है और ये फिर हमारे साथ गया। इसने मुझे सारा हज कराया है, सब कुछ। जिधर जिधर मैंने जाना होता था, ज़ियारतें करनी है, गारे हिरा जाना है, किधर जाना है, फिर कहता था अभी अगली दफ़ा आऊँगा ना तो आपके गारे सौर भी लेके जाऊँगा। मैं ये ना कहें कि आपको ये मिस हो गया है कि रहेगी, हम तो हुआ हैं लेकिन आपको भी लेके मैंने जा। वो इस तरह का तो जज्बे वाला था, वो नहीं था कि थक जाना है, डर जाना है, नहीं। मैं बताऊँ कि जब हम हज पे गए तो जैसे कि मैंने बताया कि जाना बड़े ने था, तो ये उधर कोर्स कर रहा था, तो हमने ऐसी बात की, मैं, तेरी अम्मी और जवाब, कहते मेरा भी लिखते, मैं भी जाऊँगा। तो हमने कहा वो बहना का पेपर हैं तो चलो एक इधर रहे तो ज़रा अच्छा होता है कि थोड़ा सा वो हेल्प करेगा ले जाने में लाने में, इस तरह का। कहते चलो ठीक है। तो लेकिन है कि उसकी ऐसी लगता है कि दिल से दुआ निकली हुई थी कि बड़े बेटे का चाइना का कोर्स आया, वो उधर चला गया। तो ये जो है ये फिर हमारे साथ हज पे गया और बड़ा अच्छा, बड़ा नरम मिजाज। और मैं बताऊं कि ये इतना इस तरह का इसका मिजाज है कि बच्चे हैं तो बच्चे 10-15 मिनट बच्चों के साथ तरह की बातचीत करे, खेले, सारे बच्चे इसके गिर्द हो जाएंगे। बड़ों के साथ होगा तो बड़ों के साथ उनका अदब और अदाब और उनके साथ बातचीत सारे उसके गिरविदा हो जाएंगे। अभी मैं बताऊँ, हज पे बंदा इतना थका होता है हज पे, लेकिन ये हज पे भी किसी को कंकरियाँ उठा के दे रहा है, किसी के साथ चल के पानी पिला रहा है, किसी को चाय बना के दे रहा है और साथ साथ लगा होता था। और वो इतनी दवाएं उसने ली हैं, उधर दवा ले, सब इसको याद करते हैं, सब इसके साथ प्यार करते हैं। कैप्टन साहब कहते थे सारे इधर से, हालांकि तब मेरा लेफ्टिनेंट था। उसमें यह है कि आज के दौरान हम जब गए तो कुछ हमारे साथ एक बिल्डिंग में थे, तो साथ हमारे शायद बांग्लादेश के थे या इंडियन थे, मुसलमान थे, निचली आज के लिए आए हुए। तो वो जब लिफ्ट पे जाते थे तो कुछ देर के बाद ऐसे लगता था कि वो बाहर निकल गए हैं और अपने कमरे में नहीं जा पा रहे। ऊपर नीचे चलती थी ना, वो जो आना उसके बाद निकल जाना, हर एक ने अपना अपना बटन प्रेस किया होता था। फिर जुनेद ने उनको वो सारा समझाया पहले, वो फिर उनको उनके कमरे में लेके गया। तो मैंने कहा यार जुनेद पता नहीं किधर गया। मैं जब गया तो देखा तो वो दोनों जो है ना बुज़ुर्ग, वो इसको बड़ी दुआएं दे रहे हैं और उसको बड़ा प्यार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेटा हम वरना इस लिफ्ट के ऊपर नीचे चलते रहते, शायद कमरे तक ना पहुँच। लिफ्ट यूज़ करते हैं फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर वो